जय श्री राम। याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज मुनि की बातें सुन के बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारा गुण और स्वभाव मैंने जान लिया है। अब मैं रामचंद्र जी की लीला कहता हूँ, उसे सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे समागम से जैसा सुख मेरे मन में हुआ है वह कहा नहीं जाता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत विस्तृत है, 100 करोड़ शेष भी उसे नहीं कह सकते, तो भी मैंने सुना है। वैसी वाणी के पति धनुषधारी रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी रामचंद्र जी सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय आंगन में सरस्वती जी को नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के उज्जवल चरित्र का वर्णन करता हूँ। पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश बड़ा मनोहर है, जहाँ सदैव महादेव जी और पार्वती जी का निवास है। सिद्ध, तपस्वी, योगी, देवता, किन्नर और मुनिगण सब उस कैलाश पर्वत पर वास करते हैं और आनंद कंद शिव जी की सेवा किया करते हैं। भगवान हरि और शिव जी से जो विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे नर वहां से सपने में भी नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक बड़ा वट वृक्ष है जो नित्य नया और सदैव सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित पवन चला करता है। उसकी छाया बहुत ही ठंडी है। वह वृक्ष शिव जी के विश्राम का वृक्ष है, यह वेदों में कहा गया है। एक बार उसके नीचे प्रभु शिव जी गए। वृक्ष देखकर मन में बहुत ही सुखी हुए। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर सीधे स्वभाव से कृपा निधान शिव जी बैठ गए। कंद के फूल, चंद्रमा और शंख के समान उनका गोरा शरीर था, लंबी भुजाएं थी और वलकल वस्त्र धारण किए हुए थे। नवीन लाल कमल के समान चरण थे। नखों की कांति भक्तों के हृदय के अंधकार को हरने वाली थी। सांप और भस्म ही त्रिपुर मर्दन शिव जी के गहने थे और मुख शरद काल के चंद्रमा की छवि को हरने वाला था। जटाओं का मुकुट बनाए सिर पर गंगा जी का विराजमान और विशाल कमल के समान नेत्र, नीले कंठ वाले सुंदरता का भंडार, मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभायान था। कामदेव के शत्रु शिव जी बैठे हुए ऐसे सुशोभित थे जैसे शांत रस शरीर धारण किए बैठा हो। माता पार्वती की ने सुअवसर जानकर उनके पास गई। शिव जी ने अपनी प्यारी पत्नी जानकर बहुत आदर किया और अपनी बाई ओर आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पूर्व जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति के हृदय में बहुत स्नेह समझकर पार्वती जी हंसकर मधुर वचन बोली। जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं और कहती हैं, हे विश्वनाथ, हे मेरे स्वामी, हे त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ, कल्याण रूप सब कलाओं को और गुणों के धाम, योग, ज्ञान और वैराग्य की निधि हैं। आपका नाम शरणागत भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। हे सुख की राशि, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे स्वामी, श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञानता को दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भी दरिद्रता का दुख सहे। हे चंद्रमौली, हे नाथ, ऐसा आपने हृदय में विचार कर मेरी मति का भारी भ्रम दूर कीजिए। हे प्रभु, जो ब्रह्मवादी मुनि हैं वे रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं। शेष, शारदा, वेद, पुराण सभी रघुनाथ जी के गुणगान करते हैं। ये कामदेव के शत्रु आप भी दिन रात आदर सहित राम नाम जपा करते हैं। यह राम वही अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं अथवा कोई और अजन्मा, निर्गुण, अगोचर राम है। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे हुए और स्त्री के वियोग से उनकी बुद्धि भ्रमित कैसे हो गई? उनके चरित्र देख और महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत भ्रम में है। यदि कोई और अन्य है, व्यापक समर्थ ब्रह्मा है, तो हे नाथ, वह मुझे समझा कर कहिए। मुझे मूर्ख जानकर हृदय में क्रोध न करें।
जिस प्रकार मेरा अज्ञान दूर हो जाए वही कृपा कीजिए। मैंने वन में श्री राम जी की प्रभुता देखी और डर के से बहुत ही व्याकुल हो गई, और यह बात मैंने आपको नहीं बतलाई। तो भी मलिन मन से होने की वजह से मैंने जो किया उसका फल मैंने अच्छी तरह से पाया है। अब भी मन में कुछ संदेह है, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत प्रकार से समझाया था। यह समझकर हे नाथ क्रोधित न हुइए। पहले जैसा अज्ञान अब मुझको नहीं है। राम कथा सुनने की मन में रुचि है। हे नागराज भूषण, हे देवताओं के स्वामी, आप रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप रामचंद्र जी का निर्मल यश वेदों का सारांश लेकर वर्णन कीजिए। जय श्री राम।